प्रिय छात्रों, आज हम लोग सप्तम अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है त्रयः प्रश्नः। यह बहुत ही ज्ञानप्रद कहानी है। इस कहानी को एक राजा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह कुछ ऐसे प्रश्नों का हल देता है जो कि लगभग सभी मनुष्यों के मन में चलता रहता है और वह क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ ऐसे ही राजा के मन में कुछ प्रश्न आता है, जिसे जानने के लिए बहुत तरह के पंडितों को बुलाकर इसका उत्तर पूछते हैं। फिर अंत में उनका सटीक जवाब क्या मिलता है, वही हम इस कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले पैराग्राफ से। एकः राजा आसीत्, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्नाः आगताः, एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तमः समयः कः, सर्वोत्तम समय क्या है। पहला क्वेश्चन जो राजा के दिमाग में आया वह था कि सबसे उत्तम समय क्या है। दूसरा है सर्वोत्तमः जनः कः, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है। और तीसरा है सर्वोत्तमं कार्यं किम, सबसे उत्तम कार्य क्या है, कौन सा काम है जो अति उत्तम है। पंडितान आहुय राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत, पंडितों को, विद्वानों को बुलाकर राजा इन प्रश्नों को पूछा। परंतु तेषाम् उत्तरः सः संतुष्टः नाभवत्, लेकिन उन सबों के द्वारा जो उत्तर दिया गया उससे वह राजा संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात् बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी बस्ति अस्म, नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहता था। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्रागच्छत्, प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए राजा वहां गया, यानी उस ऋषि के आश्रम में गया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्याश्वः अंगरक्षकाश्च आतिष्ठन्, आश्रमात् किंचित दूरे मतलब आश्रम के कुछ दूरी पर तस्याश्वः उसका घोड़ा और अंगरक्षक ठहरा, मतलब अपने घोड़े को और अंगरक्षक को आश्रम से कुछ दूरी पे ही रोक दिया, ठहरा दिया। सह एकाकी सामान्य वेशेन आश्रमं गच्छत्, और वह अकेला ही सामान्य वेश में, सामान्य पुरुष के वेश में यानी राजशाही पोशाक में न जाकर सामान्य वेश में आश्रम में गया। अपराह्न समय आसीत्, अपराह्न का समय था, यानी दोपहर पार हो चुकी थी और संध्या आने को बाकी था। वो जो समय अपराह्न का समय था। सन्यासी आश्रमे उद्यान कार्यम करोति अस्म, सन्यासी जो थे वो आश्रम में उद्यान का कार्य कर रहे थे, यानी बागवानी का कार्य कर रहे थे, फूल पत्तियों को सेवा कर रहे थे। राजा तम प्रणम्य स्वस्य 3 प्रश्नान अपृच्छत्, राजा उनको प्रणाम कर अपने 3 प्रश्नों को उनसे पूछा। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान अशृणोत्, सन्यासी ने प्रश्न को ध्यान से सुना, किंतु किमपि न वदत्, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। राजा अपि तत्र धैर्येन उद्यान कर्मणि सन्यासिनः सहायतां करोत्, राजा भी वहाँ धैर्य के साथ दृढ़तापूर्वक उद्यान का कार्य को करने में सन्यासी का मदद किया। मतलब राजा भी है जो सन्यासी के साथ मिलकर बागवानी का कार्य करने लगा। यहाँ एक तस्वीर दिया गया है जो कि आपके पुस्तक में छपा हुआ है। इधर बड़े बड़े बालों वाला बगल में राजा खड़ा है और उधर सन्यासी कुछ औजार लेकर घास वगैरह को साफ कर रहे हैं, और उसके पीछे एक दौड़ता हुआ बालक आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, वो अपने पेट को पकड़े हुए है। तो वो कौन है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। संध्या कालः आगतः, शाम हो गई। तदा कश्चित् जनः धावित्वा तत्रागतः, तब कोई व्यक्ति दौड़कर वहाँ आया। तस्योदरे छुरिकाघातः आसीत्, उसके पेट पर छुरी से आघात किया गया था, यानी छुरी से, चाकू से वार किया गया था। अधिकम रक्तस्रावो अपि आसीत्, रक्त का स्राव
बहुत ही अधिक हो रहा था, यानी बहुत तेजी से खून बह रहा था। सह तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छाम गतः, वह वहाँ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राजा सन्यासिना सह मिलित्वा त्वरितं तस्योपचारं कृतवान्, राजा सन्यासी के साथ मिलकर त्वरितम यानी तुरंत ही उसका उपचार किया, इलाज किया। तयोः महता प्रयासेन तस्य रक्तस्रावः अवरुद्धः, उन दोनों के महान प्रयास करने से, बहुत प्रयास करने से उसका रक्तस्राव जो खून का बहाव था वो रुक गया। भाग्येन तस्य प्राणः रक्षिता, भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा हुई, यानी वह बच गया। क्लान्तः राजा रात्रौ आश्रमे एव विश्रामं कृतवान्, थका हुआ राजा रात्रि में आश्रम में ही विश्राम किया। आगे देखते हैं। प्रातः राजा सन्यासी च तेन पीड़ितेन सह अमिलताम, जब सुबह हुई तो सुबह में राजा और सन्यासी उस पीड़ित से मिले जिसके पेट पर छुरी से वार किया गया था, उससे मिले। इदानीम सह किंचिद स्वस्थः आसीत, अब वह कुछ स्वस्थ था, यानी तबीयत उसकी ठीक थी। राजानम दृष्ट्वा सह भयेनाक्रंदत अवदत् च, राजा को देखकर वह भय से कांपने लगा और बोला, अहम भवतः शत्रुणा भवंतम हंतुम प्रेषितः आसम, मैं आपका शत्रु हूँ। भवंतम हंतुम प्रेषितः आसम, और मुझे आपको मारने के लिए भेजा गया था। ह्यः भवान अत्र एकाकी अस्रहितः आगतः आसीत्, कल आप यहाँ अकेला ही, एकाकी मतलब अकेला ही, और वो भी अस्त्र रहित है, आप बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही यहाँ आए थे। अतो हम सायंकाले भवतः प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रमात् बहिः आसम, इसीलिए मैं कल शाम को आपके आश्रम से बाहर आने का प्रतीक्षा आश्रम के बाहर कर रहा था। भगवान न प्रत्यागतः, लेकिन आप लौटकर नहीं लौटे। अतः सायं यदाहं बहिः निर्गतः तदा भवतः अंगरक्षकाः माम छुरिकया आहतं कृतवन्तः। कह रहा है अतः सायं यदाहं बहिः निर्गतः, इसीलिए शाम को जैसे ही मैं बाहर निकला, तदा भवतः अंगरक्षकाः, वैसे ही आपके अंगरक्षक ने माम छुरिकया आहतम कृतवंता, मुझको छुरी से आहत कर दिया, यानी छुरी से मुझ पर वार किया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दयाम करोतु, आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमाम दत्तवान, राजा उसको क्षमा कर दिया। यानी यह जो व्यक्ति था वह अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि कल शाम को मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन जब आप आश्रम के बाहर नहीं निकले तो मैं जैसे ही बाहर निकला वैसे ही आपके अंगरक्षक ने मेरे ऊपर वार किया, जिसके कारण मैं जख्मी हो गया, इसलिए मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। तो राजा ने इस बात को सुनकर उसे क्षमा किया। आगे देखते हैं। राजा नगरम प्रत्यागंतुम ऐच्छत्, राजा अपना नगर वापस लौटने को चाहा। सह स्वप्रश्नानाम उत्तरम पुनः सन्यासिनाम अपृच्छत्, वह अपने प्रश्नों के उत्तर को फिर से सन्यासी से पूछा। सन्यासी अवदत्, सन्यासी बोला, उत्तराणि तु भवता प्राप्तानि, उत्तर तो आपको मिल गया। प्रथम प्रश्नस्योत्तरम, प्रथम प्रश्न का उत्तर है वर्तमानः एव सर्वोत्तमः समयः भवति, वर्तमान समय ही सबसे उत्तम समय होता है। भवान ह्यः सायं उद्यान कार्ये स्थित्वा आश्रमात् बहिः न गतवान्, आप कल शाम को उद्यान के कार्य में रह गए और जिसके कारण आप आश्रम से बाहर नहीं गए। अतः भवतः प्राण रक्षा अभवत्, इसीलिए आपके प्राणों की रक्षा हुई। यदि आप बाहर जाते तो आपके बाहर जाने का इंतज़ार
अपराधी कर रहा था और आप पर वार किया जा सकता था, इसीलिए आप नहीं गए तो आपकी प्राणों की रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्नस्योत्तरम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है निकटस्थः जनः एव सर्वोत्तमः जनः भवति। निकट रहने वाला, नज़दीक रहने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। ह्यः भवतः कृते उद्यान कार्ये अहम सर्वोत्तमः आसम। ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी यस्टरडे। कल आपके लिए उद्यान कार्य में मैं सर्वोत्तम था। यह सन्यासी कह रहा है राजा से। पुनः उपचार कार्ये एषः पीड़ितः आवयोः कृते सर्वोत्तमः आसीत्। फिर उपचार कार्य में जो इलाज किया गया उसमें यह पीड़ित हम दोनों के लिए सर्वोत्तम था। आगे देखते हैं। इदम् अस्ति तृतीय प्रश्नस्योत्तरम, यह है तृतीय प्रश्न का उत्तर। साक्षात् पुरतः वर्तमानं यत् कार्यं तदैव कार्यं सर्वोत्तमं भवति। वह कार्य जो वर्तमान में हमारे समक्ष पड़ा हुआ है वही कार्य सर्वोत्तम होता है। कहने का मतलब वर्तमान समय में जो काम हमें करना है वही सर्वोत्तम कार्य होता है। ह्यः पूर्वं मया सह उद्यान कार्यं भवतः कृते सर्वोत्तमम् आसीत्। कल मेरे साथ उद्यान का कार्य करना ही आपके लिए सर्वोत्तम था। ततः एतस्य पीड़ितस्य उपचारः भवतः कृते सर्वोत्तमं कार्यम् अभवत्। उसके बाद इस पीड़ित का उपचार करना, इलाज करना आपके लिए सर्वोत्तम कार्य हुआ। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता, जिसके द्वारा आपके जीवन की रक्षा हुई, मतलब आप बच गए। उपचारेण एषः जीवति, उपचार करने से यह भी जीवित है। जो वहाँ पे जख्मी पुरुष था वह भी उपचार के कारण जीवित रहा। पुनश्च भवतः शत्रुः उद्देश्यमपि भवता ज्ञातम, और पुनः आप शत्रु के उद्देश्य को भी जान गए कि उसका क्या उद्देश्य था आपके खिलाफ। एतः उत्तरः संतुष्टः राजा नगरम प्रत्यागच्छत्। इस प्रकार के उत्तर से राजा संतुष्ट हुआ और राजा नगरम प्रत्यागच्छत्, राजा अपने नगर को लौट गया। यह कहानी जो है वह लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पर आधारित। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यह जाना कि सर्वोत्तम समय क्या है, सर्वोत्तम व्यक्ति कौन होता है और सर्वोत्तम कार्य क्या है। यह प्रश्न लगभग सभी के मन में चलता रहता है। तो यह कहानी हमें यह सिखाता है कि जो वर्तमान समय है वही सबसे अच्छा होता है। यह समय है, उसी में आप कुछ उत्तम कार्य कर लें, क्योंकि यही उत्तम समय आपके लिए है। और दूसरा प्रश्न था सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है, तो वही व्यक्ति सबसे उत्तम होगा जो जिस समय आपके निकट होगा। और सर्वोत्तम काम क्या है, तो सर्वोत्तम काम वह होता है जो अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है करने के लिए, उसे ही अपना सर्वोत्तम कार्य समझें। और यह चैप्टर इस प्रकार से संपन्न हुआ। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द होंगे जिसका शब्द संग्रह मैंने दे रखा है। आप शब्द संग्रह को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।